यार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके कक्षा 10 के लिए है और ये हर साल एग्जाम में आपको पूछे गए। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ये प्रश्न आपको 2023 में आया हुआ दिखाई देगा। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न इसमें हम कवर करने वाले हैं ना, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। 5 वर्ष पहले निधि की आयु, जो निधि की आयु है ना, श्रेय की आयु से 3 गुनी थी, ठीक। अब 10 वर्ष बाद निधि की आयु श्रेय की आयु से कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। तो निधि तथा श्रेय की वर्तमान आयु आपको बतानी है। हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं जो निधि की वर्तमान आयु है x है और जो श्रेय की वर्तमान आयु है कितना है, y वर्ष है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब कि जो इसकी वर्तमान आयु है इसमें से 5 कम करेंगे, इसमें से भी, और इसके मतलब वाई में भी 5 वर्ष कम करेंगे। तो जितना कम ये है, ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पहले जाएंगे तो ये इसके 3 गुनी होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-5, x-5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 × y-5, ठीक। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो x-5 बराबर 3y-15, या यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x-3y-15 + 5 बराबर -10, ठीक है ना। अब दूसरा जो आपका कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। तो यहाँ से भी एक समीकरण हम निकालेंगे, x-2y बराबर 10, ठीक। अब आपका समीकरण नंबर 1 मिला ये, और एक समीकरण नंबर मिला आपका ये, ठीक है ना, 2 समीकरण आपको मिले। अब दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करके एक्स वाई का मान आपको निकाल लेना। तो इतना आप तो कर सकते हैं, इतना आप तो आप कर ही सकते हैं। अगर हम इसको घटाएंगे तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, देखिए, -2y और +3y करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बचेगा, और यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 20 बच जाएगा, ठीक है ना। जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस प्लस 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए y का समीकरण, ध्यान दीजिएगा, y का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, x प्लस, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 40 यानी कि 50 वर्ष इसकी हो जाएगी। और निधि की जो वर्तमान आयु है x वर्ष है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका 50 वर्ष हो जाएगा। और जो श्रेय की जो वर्तमान आयु है कितना हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि y बराबर 20 आया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, ठीक। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और अच्छी तरीके से समझने का पहले प्रयास करेंगे कि आखिरकार इसमें कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए, किसके, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या कह रहा है, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो के एक्स प्लस 3y बराबर k-3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12x प्लस ky बराबर k, ठीक। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, के एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस 3y माइनस k-3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देख क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पहले पढ़ लीजिएगा। के किस मान के लिए, क्या कह रहा है, के किस मान के लिए, यहाँ पर अच्छी तरीके से समझिएगा इसको आप, ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित अनेक हल होंगे। तो के एक्स प्लस 3y -3 एक समीकरण ये दे रखा है, 12x प्लस के वाई बराबर के, एक समीकरण आपको ये दे रखा है। तो यहाँ पे ध्यान, इसको सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण मान लीजिए ये हो गया, एक समीकरण मान लीजिए ये आपका ये हो गया, 2 समीकरण आपको दिए हुए हैं, ठीक। तो के एक्स प्लस 3y माइनस के-3 बराबर 0, 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे समीकरण की, किससे तुलना करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करेंगे। तो a1 बराबर के मिलेगा, b1 बराबर 3 मिलेगा, c1 बराबर क्या मिलेगा, -k इंटू के-3, और a2 बराबर क्या मिलेगा, 12, b2 बराबर के मिलेगा, c2 बराबर -k मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिएगा,
रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, a का मान k और a2 का मान 12, तो k/12 3/k और k-3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो समीकरण पहले हम लेंगे। पहले हम क्या लेंगे, k/12 और 3k लेंगे। और यहाँ से तो क्या लेंगे, तो k स्क्वायर बराबर 36 आएगा और k बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से +-6 आ जाएगा। जब इसको हम लेंगे दूसरे वाले समीकरण को, तो दूसरे वाले समीकरण को जब लेंगे हम मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ से k बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर k इंटू -6 यानी k बराबर 0 और k बराबर 6। यहाँ ध्यान दीजिएगा 3k बराबर k स्क्वायर -3, ठीक है ना। यानी ध्यान दीजिएगा k से k यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल होगा, k बराबर 0 बच जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बचेगा क्या, k बचेगा, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। एक भिन्न दे रखी है 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। जब उसके अंश में हम क्या जोड़ दें, एक जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में हम एक घटा देते हैं, तो 1/4 हो जाती है। चलिए ध्यान दीजिए, मान लेते हैं भिन्न जो है हमारी x/y है, ठीक। क्या है, मान लेते हैं जो भिन्न हमारी है क्या है, x/y है, ठीक। जो भिन्न हमारी क्या है, x/y है। तो x+1/y बराबर 1/3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 3x+3 क्या हो जाएगा, 3x+3 बराबर y, 3x - y बराबर -3, या x/y-1 बराबर 1/4, या इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x बराबर y-1 या 4x - y बराबर -1, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। या ध्यान दीजिएगा x का मान समीकरण नंबर 1 में आप रख दीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 × 2 - y बराबर -3। सॉल्व करेंगे तो y बराबर 9 आ जाएगा, x बराबर 2 आया, तो x/y बराबर 2/9 हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि 2x² + ax + 6 बराबर 0 एक मूल 2 है, तो x बराबर 2 समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो 2 × 2y² + a × 2 + 6 बराबर 0। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 × 4 + 2a + 6 बराबर 0। तो 2a बराबर -4 -14, या a बराबर क्या हो जाएगा, -14/2 बराबर -7, ठीक है ना। अतः विकल्प क्या है, डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 को विभक्ति कर आपका होगा। देखिए ax² + bx से तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, b बराबर क्या आएगा, -2 आएगा, c बराबर क्या आएगा, -1/3 आएगा, ठीक है ना। तो विभक्ति का डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, b² - 4ac होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -4 × 3 - 1 × 1/3 सॉल्व करेंगे, 4 - 4 बराबर 0, अतः विकल्प डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण, देखिए सारे क्वेश्चंस आपके आप पूछे गए हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को बारी बारी से अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो मान क्या होगा इसका, 4, 9, 7, 12। तो यहाँ पर आपको बताना है द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 3x² - 12x क्या, 3x² - 12x + m बराबर 0 की व्यापक द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 3, b बराबर -12, c बराबर m। तो विभक्ति का d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac, b का मान -12 और -4a × 3 × c का मान क्या है, m है, तो 144 - 12m आपका हो जाएगा। या द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे हमारे ना वास्तविक होंगे, तो d बराबर हमेशा 0 होता है। जब जो मूल होंगे अगर
जो द्विघात समीकरण के मूल अगर वास्तविक होते हैं ना, वास्तविक, तो वहाँ पर क्या होता है, वियुक्त का डी बराबर 0 होता है। तो 144 माइनस 12 बराबर 0, तो 12 m बराबर 144 या m बराबर 12 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए k प्लस 9 2k-1 2k+7 के समांतर श्रेणी में सतत पद होंगे। तो k प्लस 9 2k+1 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद हैं, तब 2k-1 k+9 बराबर क्या हो जाएगा, 2k+7 माइनस 2k-1 यानी k-10 बराबर 8, यानी k बराबर क्या हो जाएगा 18, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।